इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली, श्री मुन्ना लाल, श्रीमती मुन्नी देवी, पुत्र पुत्रवधू श्री संतोष, श्रीमती बबीता, दीक्षा विधान, फर्म MSSC जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश। हाँ, तो स्वाध्याय का नियम हर किसी को होना चाहिए। हाँ, नहीं तो आज विनय भी कहाँ है। स्वाध्याय करने बैठ जाते हैं तो पुस्तक लेटे लेटे स्वाध्याय पढ़ते हैं और पैर पे लेकर स्वाध्याय करते हैं। कभी कभी जिनवाणी को लेकर पूजा करते हैं तो घी का हाथ लगा देते हैं, पानी का हाथ लगा देते हैं। हाँ, तो जिनवाणी भी बोलती है, पुस्तक भी बोलती है। क्या बोलती है? तैलात रक्षे जलात रक्षे रक्षे शिथिल बंधनात् मूर्ख हस्ते न दातव्यम एवं वदति पुस्तकम। ये पुस्तक भी बोलती है। कभी सुना है क्या? पुस्तक बोलती है। तो आप समझदार हो तो मेरे को तेल से रक्षा करना, घी का हाथ हो तो उससे रक्षा करना, जल से रक्षा करना। जल वाला हाथ हो तो पहले पोंछ लो, उसके बाद में पुस्तक को जिनवाणी को हाथ लगाओ। घी का तेल का हाथ हो तो अपने हाथ अच्छे से पोंछ के फिर जिनवाणी को हाथ लगाओ और नाभि से ऊपर चौकी के ऊपर विराजमान करके भक्ति से स्वाध्याय करो, भक्ति से पूजा करो। ये विनय से ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। विनय न बिना ज्ञानम, विनय के बिना ज्ञान नहीं होगा। और मेरी यदि बाइडिंग शिथिल हो गई है तो उसको बाइडिंग करवाओ। अपने घर को कितना बढ़िया सजाते हैं। हाँ, वैसे मंदिर में देखो, अमेरिका लंदन में दिखाया है, सारे लोग मंदिर में खुद श्रावक श्राविकाओं जाकर के खुद मंदिर का झाड़ू निकालते हैं, मंदिर का सारा पोछा पोछी सब करते हैं और पूजा करने के बाद में बर्तन खुद ही साफ करके रखते हैं। हाँ, और यहाँ तो इतने आलसी हो गए, पुजारी रखना है। हाँ, तो पुजारी अपने मन से करेगा, पर श्रावक अपने हाथों से जो करेगा तो प्रमाद रहित होकर करेगा। और प्रमाद रहित होकर काम कर रहे तो आप हिंसा से बच गए और विशेष पुण्यार्जन होगा। परंतु आज तो तू राजा में रानी कौन भरे पानी। हाँ, ऐसे हो गया है। हाँ, शरीर को कितना माथे पे चढ़ा रखा है। हाँ, अपने खुद कपड़े धोती दुपट्टा अपने खुद सुखाओ, नहीं तो वो अनसना पानी से सुखा करके, और निमित्त कौन बने? आप बने। आपके लिए वो नौकर ने कपड़ा सुखाया अनसना पानी से, तो पाप किसको लगा? अपने को भी लगेगा। कृतकारित अनुमोदना से बहुत समझने की चीजें ये ज्ञान से समझ सकते हैं। इसलिए आचार्य ने कहा स्वाध्याय परमम तपः। स्वाध्याय से बढ़कर कोई तप नहीं है। हाँ, नियम करो कि हम रोज स्वाध्याय करेंगे। यदि आपको दूर गति से बचना हो, पंच परावर्तन से बचना हो, तो स्वाध्याय का नियम रोज कर लो कि हम रोज स्वाध्याय करेंगे। 10 मिनट भी करें, एक पेज भी पढ़े, एक पेज भी पढ़े। सारे दिन में कोई एक अच्छा काम जरूर कर लेना। सारे दिन में एक पेज का स्वाध्याय जरूर कर लेना। सारे दिन में कभी किसी का किसी का भी उपकार कर लेना। ये सब आगम कहता है। आगम आ का आप तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी, और ग माने गणधरों ने झेली, और म माने मुनियों ने परंपरा से चलाया, वो आगम। आज 13 पंथी, 20 पंथी, 16.5 पंथी, कांजी पंथी, ये सब हटा दो। थोड़ा जीवन है, ये क्या हम पकड़ के रखे हैं? हाँ, 13 पंथी, 20 पंथी, कांजी पंथी, 16.5 पंथी, ये सब हटा दो। थोड़ा जीवन में पूर्वाचार्य के ग्रंथ को लेकर के अध्ययन करो तो अपनी आप आंख खुलेगी। हाँ, अपनी आप ही आगम चक्षु साहु इंद्रिय चक्षु सव भूदानी देवावि ओई चक्षु सिद्धो स्वप्न हो चक्षु। कितनी अच्छी बात बताई है। आगम चक्षु साहु, साधुओं का चक्षु ही आगम। हाँ, आगम को लेकर चले तो वो साधु भी एक न एक दिन सिद्ध पद को प्राप्त कर सकते हैं। पर आज साधु भी बोलते हैं हम 20 पंथी साधु हैं, हम 13 पंथी साधु हैं। हाँ, कहाँ लिखा है? चारों अनुयोग देख लो खोल के, कहीं भी 13 पंथी 20 पंथी की बात होती है तो बताओ। हाँ, इसलिए हमारे आचार्य शंभव सागर जी गुरुदेव कहते हैं 4 अनुयोग का स्वाध्याय करो, ये सारा पंथ मंत्र मत सब दूर हो जाएगा। हाँ, परंतु ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावत 3,
इस हृदय मन में दया तन सेवन में लीन। इतनी अच्छी बात बताई। ग्रंथ पंथ सब जगत के, ये ग्रंथ पंथ सब जगत के जितने भी बने हैं, परंतु वो ग्रंथ जो पूर्वाचार्य ग्रंथ क्या कहता है, इस हृदय, हमारे हृदय में प्रभु के प्रति श्रद्धा भक्ति आस्था होनी चाहिए, मन में दया होनी चाहिए, प्राणी मात्र के प्रति दया होनी चाहिए। आज दया कहाँ है? अनसना पानी गिराते हैं, एक बूंद पानी में 36,450 जीव हैं और सुबह से शाम कितने जीवों की हम हिंसा कर रहे हैं। हाँ, तो मन में दया कहाँ है? अपने बेटा बेटी के ऊपर तो कितनी दया है, और कोई जीव मरे तरे मेरे बाप का क्या जाएगा यूं। हाँ, सावधानी होकर के हमारे द्वारा कोई भी जीव को परेशानी नहीं होनी चाहिए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो अहिंसावादी हैं। बाकी तो बोलने में भगवान महावीर का दिव्य संदेश, जियो और जीने दो, हम क्या कर रहे, मारो और मरने दो। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सावधानी से प्रमाद रहित होकर के हमें कार्य करना चाहिए। इस हृदय मन में दया तन सेवन में लीन। जो शरीर मिला है, अपने घर के लोगों की तो सेवा करते, पर तन मिला है, साधुओं की वैयावृत्ति करो। बेचारे जो दिन दुखी हैं, रोगी हैं, उसकी सेवा करो। परोपकार के लिए शरीर दो। परोपकारार्थमिदं शरीरम, आपका शरीर पर परोपकार के लिए मिला है, खाने पीने के लिए नहीं मिला है। तो ये शरीर से तन सेवा में लीन। इस प्रकार जो आप पूजा भक्ति आराधना करें तो आज भी हमारा जीवन, आगे का कल हम बताएंगे, क्योंकि कल आने वाला है, आने वाला नहीं है, फिर भी आज बताएंगे, ऐसे ही बोलना है ना। तो इस प्रकार देव पूजा और गुरुपाष्ठी स्वाध्याय का आपको हम बताया। आचार्य श्री शंभो सागर जी गुरुदेव की। पंडित नहीं है तो पंडित रत्नात्रय पंडित है। रत्नात्रय मार्ग में चल करके रत्नात्रय की सिद्धि किया, ज्ञायक होना, वो परमात्मा होना, से शक्ति मेरे में है। मैं पंडित बन करके मैं करूँगा, आगे करूँगा, बोलता मत बोलो। बूंद रूप में तुम करते जाओ, समझे गड्ढा भर जाएगा। समझे, बूंद बूंद डालते जाओ, गड्ढा भरेगा। एकदम गड्ढा भरने की शक्ति नहीं है। उसी प्रकार बूंद रूप में आचरण करने के लिए पहले अनुव्रत, बाद में गुणव्रत, शिक्षावत, ये 12 व्रत का पालन करते करते वो अनुव्रती प्रतिमाधारी एक दिन महाव्रती बनेगा। महाव्रती बन करके तो एक दिन जो है संपूर्ण अघाती कर्म को भी क्षय करेगा। लेकिन अघाती कर्म क्षय करना मुख्य नहीं है, यहाँ घातीय कर्म क्षय करना मुख्य है। इसलिए 63 प्रकृति नाश के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये विषय में हमको ज्ञान हो जाए तो हम भी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। समझे, आत्म कल्याण ही सच्चा कल्याण है। समझे, शादी किया तो डूब गया। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा धर्म है। समझे, आत्मा शासन बताया। तो मान बढ़ाए के लिए राजा महाराजा लोग भी दान देते हैं, और मान बढ़ाई के लिए बहुत से साधु पंडित बनते हैं, लेकिन विरले साधु मिलेगा। आत्मा समझ बताए, विरले साधु मिलेगा, विरले पंडित मिलेगा। समझे, जो ब्रह्मचर्य पालने वाले, और जो रसनेन्द्र जीतने वाले और स्पर्शनेन्द्र को जीतने वाले विशेष विवेकी सम्यक दृष्टि साधु साधक के काल में बहुत विरले मिलेगा। लेकिन उनकी संगति से मेरा कल्याण हो सकता है, ये भावना करो। आत्मा का कल्याण तुम्हारे पर्याय में तुम्हारी शक्ति हासिल करोगे, लेकिन परिवार वाले में तुम्हारा अनुकूल होना चाहिए। परिग्रह छोड़ना पड़ेगा, परिवार छोड़ना पड़ेगा। और परिणाम शुद्धि के लिए अंत में ये शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। समझे, तभी आत्मा का उद्धार हो सकता। कि तुम हिंदी समझते हो, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। समझे, अब अंग्रेजी बोले, मैं कन्नड़ बोले, तुम क्या समझेंगे? एक कान में सुनेगा, एक कान में छोड़ देगा। इसलिए तुम्हारी भाषा में मैं बोल रहा हूँ। हम वास्तव में मैं आत्म कल्याण के मार्ग में है। समझे, मैं रसनेन्द्र को वश करने के लिए अन्न का त्याग, षड्रस त्याग किया। तेरे को भी षड्रस त्याग करना पड़ेगा। मैं नहीं कर सकता है, हिजड़ी की बात नहीं करना। मैं कर नहीं सकता, हिम्मत बोलो, मैं भी करूँगा। षड्रस हमेशा नहीं त्याग करते, तो षड्रस एक हफ्ते में एक दिन त्याग करो। समझे,
यहाँ शास्त्र में लिखा है, एक दिन अन्न त्याग, एक दिन घी त्याग, दूध त्याग, देह त्याग, 6 दिन में 6 रस त्याग, एक दिन हरि का त्याग। समझे? ऐसा त्याग करते करते, बूंद बूंद त्याग करते करते तुम भी षड्रस के त्यागी, अन्न का त्यागी और यहाँ धर्म ध्यानी बन सकते हो। हाँ, एक दिन समाधि मरण भी प्राप्त कर सकते हो। असंभव नहीं है। असंभव को संभव बनाना, जिसने संभव बना दिया वो संभवनाथ भगवान बन गया। समझे? यहीं से हाँ श्रीकर जी से मोक्ष प्राप्त किया। कौन सा कोट से? धवलकोट से। हाँ, धवलकोट से संभवनाथ भगवान मोक्ष गया। इसलिए भाई श्रीकर जी का आंख बंद करके हाँ यात्रा करना हो तो घर में भी यात्रा कर सकते। ये मोबाइल का के लिए, ये मोबाइल में शिखर जी की यात्रा का हर चरण को देख करके जाओ मोबाइल में, और अपने घर में भी हाँ 24 तीर्थंकर का चरण का मोबाइल में देखते देखते रोज वंदना कर सकते हैं। समझे? हाँ, वंदना भाव से होता है। अब भाव में निर्मित आना चाहिए। बिक्री की भावना से पुण्य बंद नहीं होगा। यात्रा की भावना से एक वंदना करो, हाँ 1000 वंदना करो, लेकिन भाव सहित करना चाहिए। भाव सहित वंदे जो कोई, तब नरक पशुगति उनको नहीं होगा। इसलिए ये मानव प्रिया तुम सार्थक करना चाहिए। हाँ, इसीलिए हम होते हैं हाँ जीवन में मनुष्य प्रिया मिला है। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में भी? हाँ, डेस्टिनी इज नॉट मेड फॉर मैन, मैन मेक्स इट फॉर हिमसेल्फ। Everyone is the maker of his own destiny. As we saw, so shall we live. So shall you reap. No one can absolve you from the consequences of your actions. प्रारब्ध मनुष्य के लिए नहीं बना देता, प्रारब्ध करता स्वयं है। हैं? तो तू मानव है, तू अपने पारों को, तू दानव बनने वाला भी, दानव बनने वाले तो है, मानव बनने वाले तू है। प्रारब्ध दूसरा कोई बनाने वाला है। कर्मा यत्तम फलम पुंसाम बुद्धि कर्मानुसारणी तथापि सुविचार्य सुविचार्य समाचरित। समझे? जो बेटा हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, अरे तू आत्मा है। समझे? हाँ, तूने कुछ कर्म किया एक परिवार में, हाँ तो दिया, लेकिन परिवार को मुंह छोड़ना पड़ेगा। जो परिवार के साथ में जो पुण्य किया वो अकेला पुण्य दे के जाएगा। जो परिवार के साथ में जो पाप किया वो पाप तेरे साथ में जाएगा, तो अकेला नरक में जाएगा, अकेला पशु बनेगा, अकेला देव बनेगा, अकेला मनुष्य बन करके, महात्मा बन करके अकेला ही परमात्मा बनेगा। हाँ, अनंत सिद्धों के साथ में वहाँ तो बैठे हुए भी तो वहाँ भी अकेला ही आनंद लेता है। समझे? हाँ, एक सिद्ध में अनेक सिद्ध बैठे, लेकिन वहाँ शरीर नहीं है। इसलिए आत्मा शुद्ध बुद्ध परमात्मा जो है अपना आनंद लेते हुए हाँ अनंत काल तक जन्म रहित होकर रहेगा। इसलिए जो है यहाँ प्रारब्ध मनुष्य के नहीं बनाता, मनुष्य स्वयं प्रारब्ध का कर्ता बनता है। हम जैसा कर्म करेगा वैसा कर्म का फल मिलेगा। इसलिए तो कोई भी तेरे कर्म से तेरे को मुक्त करने वाला नहीं, ऐसा बेरिस्ट चंपता ने डेस्टिनी इज नॉट मेड फॉर ये कहा था। ये श्लोक ये अंग्रेजी में कोटेशन बोला है, और एक कोटेशन बोला है, मैन इज नॉट ए पीस ऑफ डेड मैटर विद सम एनर्जी एक्टिंग मैकेनिकल एज ए सिस्टम। जैसे बटन दबाने में लाइट आएगा, वैसे तेरे को भी बटन दबाने में जो खाता पीता चलता है ना, वो बटन क्या है? तेरे आत्मा ही बटन है, तेरे आत्मा ही शरीर को चला देने वाला है। He has a distinction between good and bad, moral and immoral, here and hereafter. समझे? अच्छा क्या बुरा का, नैतिक क्या अनैतिक क्या, समझे? एक डिस्क्रिप्शन शक्ति तेरे शरीर में है, वो शरीर में रख करके वो आपको बुद्धि देता है, और अपनी बुद्धि से आपको मार्गदर्शन करता। ये शरीर नाचता है, आत्मा के परिणाम से शरीर नाचता है। आत्मा है जैसा भाव करता है वैसे शरीर की रचना बनता। शुभ अशुभ भाव जब तक है तब तक चारों गति में भ्रमण है। शुद्ध भाव होने बाद चारों गति का नाटक समाप्त होगा। समझे?
तू अटकने नहीं होगा। इसलिए अटकना नहीं है, भटकना नहीं है, तो तेरे भाव से कम इस पंचम काल में समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कम से कम क्या करना होगा? हाँ, तो भाव को अशुभ नहीं करना, नहीं शुभ करना। शुभ भाव से ही तेरे को एक दिन शुद्ध भाव की योग्यता आएगा, अपने स्वभाव में रहने का भाव आएगा। इसलिए हाँ, इसीलिए जैन धर्म बोल के क्या बोलते हैं? जिसने शुद्ध भाव धर्म का प्राप्त करने के लिए, सिद्ध होने के लिए जिन धर्म का आचरण किया, समझे? जिन धर्म अनंत काल से है, वो जिन जो हुआ उनका आचरण को हम बार बार नमस्कार करते हैं। हम भी उनका आचरण को अपनाते हैं। समझे? ये 5 इंद्रियों का दासत्व त्याग करके, इंद्रिय दासत्व त्याग करके हम जिनेंद्र का दासत्व स्वीकार किया। इसलिए हमारा भी कल्याण हो रहा है, आपका भी कल्याण हो, ये भावना हम बार बार करते हैं। समझे? अपने जीवन में हैं, आप दानव नहीं बनना, मानव बनना। हाँ, मानव ही एक दिन महात्मा बनेगा। महात्मा ऐसा नहीं केवल वेशधारी महात्मा बनना नहीं। हम जो स्त्री और पैसे से दूर रहना चाहिए। कबीर ने कहा, एक कनक अरु कामिनी, ये जो जग को खाए, देखते ही विष चढ़े, मरे नरक ले जाए। समझे? तो एक स्त्री और पैसा किसके लिए? पुरुष के लिए। और स्त्री के लिए पुरुष और पैसा, इन दोनों का त्याग करना पड़ेगा, तभी से आत्मा का कल्याण करना, पीछे का मंडल लेना, साधन साधन करना सार्थक है। स्त्री और पैसा, स्त्री और पैसा पुरुष, इनका त्याग करने, मोह का त्याग करने बिना आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। जो स्त्री और पैसे के साथ में आसक्त है वो नरक में जाता है। जो स्त्री और पैसे के साथ धर्म ध्यान करता है वो स्वर्ग में जाता है। जो स्त्री और पैसे के साथ स्त्री और पैसे का संबंध सर्वथा त्याग करता है, वो जो है एक दिन मुक्ति को प्राप्त करता है। समझे? भक्ति युक्ति शक्ति से एक दिन मुक्ति है। इसे मुक्ति की भावना से, मोक्ष की भावना से मोह को घटाते जाना और मोक्ष मार्ग में आत्म कल्याण भावना से धर्म का व्रत नियम संयम व्यवहार धर्म व्रत समिति गुप्ति का आचरण करते रहे, तो एक दिन व्यवहार चारित्र से निश्चय चारित्र की प्राप्ति होगा। इसके बिना मेरा कल्याण होगा नहीं होगा, ऐसा जो है समझ करके तुम अपना कल्याण में रहो, मैं मेरे कल्याण में लगा हुआ। अगर किसी चर्चा करना हो त्रियोगासन में आओ। त्रियोगासन किसी भाव का नहीं है। त्रियोग माने मन वचन काय। ये मन वचन काय का शुद्ध करने की साधना के लिए यह आश्रम में आओ, आप भी साधना करो, मैं भी आपके साथ साथ आपको साधना बताऊंगा। आप मैं जब भी यहाँ से जाएंगे, ये शरीर को त्याग करके मैं या मेरे आत्मा साधना से समाधि का मानकर जाएगा। आप भी मेरे साथ में स्वर्ग में जा सकते हैं। असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। इतना बोल करके विसर्जन करते हैं। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली, श्री मुन्ना लाल, श्रीमती मुन्नी देवी, पुत्र पुत्रवधू श्री संतोष, श्रीमती बबीता, दीक्षा विधान, फर्म MSSC जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश।